क्या आप सभी लोग भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स हैं और आपको ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर क्लियर नहीं किया तो मेरा पीएचडी में एंट्रेंस नहीं होने वाला है, और अगर पीएचडी में एंट्रेंस लेना है तो फेलोशिप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि क्या मुझे फेलोशिप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट दो ऐसे बड़े एग्जामिनेशन है जिनके बिहाफ पर हमारी पूरी कंट्री के अंदर इस वक्त पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्हीं के बिहाफ पर जो स्टाइपेंड अमाउंट है एज अ जेआरएफ वो हमें मिलता है। बट मैं आज आप लोगों के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो लेकर आई हूँ। मैं अक्सर आप लोगों से बात करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेआरएफ बच्चे को ही क्वालिफिकेशन मिलता है फॉर फेलोशिप, ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर अभी दिसंबर 2025 का जब रिजल्ट आया तो मैंने आपको बताया सिर्फ 5108 बच्चा है जो जेआरएफ किया है। इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती है जेआरएफ की किसी भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, बट स्टिल जो बचे हुए 1,17,000 बच्चे जिनका पीएचडी ओनली हुआ है, या जो 55,000 बच्चा है जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, या जिनका कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है 10 लाख में से, वो भी कुछ ऐसी फेलोशिप्स होती है जिसके लिए एलिजिबल हो सकता है। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट नेल आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को वो स्टाइपेंड अमाउंट मिलेंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टाइपेंड्स बताऊंगी जो बिना नेट के आप लोगों को मिल सकते हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए पीएचडी अड्डा विद अदिति यूट्यूब चैनल पर भी बात करती हूँ। इनफैक्ट इसके अलावा मैं आज आप लोगों को एक और सोर्स दे देती हूँ जिस पर भी मैं आप लोगों से लगातार इस टॉपिक पर डिस्कशन करती रहती हूँ। देखो, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और मैं हूँ नहीं ज्यादा इंस्टाग्राम एक्टिव इंसान, बट स्टिल इन दिनों मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डेली अपडेट डाल रही हूँ। वो अपडेट मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा तरीका है, मतलब एक छोटा से वीडियो के थ्रू एक तरीका है मुझे आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का। मैं पीएचडी अड्डा पर डिटेल वीडियोस भी बनाती हूँ, अपडेट्स भी डालती हूँ, और यहाँ पर मैं सीधा जैसे मेरे पास न्यूज आती है वो अपडेट कर देती हूँ। तो अदिति_JRF अड्डा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीजें मैं इन दिनों आपके लिए डाल रही हूँ। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, या आपको ये सारी चीजों पे एक अकेडमिक कम्युनिटी बनानी है, तो अदिति_JRF अड्डा को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो JRF अड्डा की एप्लीकेशन पर कोर्सेज चल रहे हैं, प्रीमियम कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखने मिलती है। एवरीथिंग, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स हो, लाइव वीडियोस हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स हो, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हो, प्रीवियस ईयर हो, ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट हो, है ना। हमने सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टडी मैप्स बनाए, आपके लिए एकेडमिक नोट्स बनाए, आपके लिए दिसंबर के अंदर मैंने ही सबसे पहले पीडीएफ डिजाइन करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाना दिया, जो अब आप देख रहे हो कि बाकी सब लोग भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं और अब बता रहे हैं कि देखो हमने सबसे पहले क्या। पीएचडी मेंटोरशिप भी सबसे पहले आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर मैं ही लेकर आई थी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक काम हम कर रहे हैं, कुछ हेल्पफुल काम आपके लिए कर रहे हैं और करेक्ट इंटेंट से कर रहे हैं, तो यू कैन फॉलो द कम्युनिटी एंड यू कैन ज्वाइन द सिलेबस, द कोर्स, है ना। अपडेट्स हो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या पीएचडी स्टाइपेंड्स की, तो मैं आपको बताती हूँ आज ऐसी 11 स्टाइपेंड अमाउंट्स जो आपको मिल सकते हैं बिना नेट के। सबसे पहले डीएसटी इंस्पायर, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना दिया है अपने दूसरे चैनल के ऊपर, पीएचडी अड्डा के ऊपर, चाहो तो देखना। मैंने बहुत पहले इसके ऊपर बात करी। इसके अंदर स्टाइपेंड अमाउंट जो है वो 1,15,000 तक, 1,50,000 तक चला जाता है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो ये हो गया। फिर आ गया आपका पीएनआरएफ को गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, 2 लाख पर एनम का तो एक रिसर्च ग्रांट। इसके अलावा 80,000 रुपए महीना आपको मिलता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड है। फिर एनएफएससी, एनएफओबीसी और एनएफएसटी, ये फेलोशिप्स होती है जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए अलग से बनाई जाती है, मतलब अलग से बनी हुई है ये आपके लिए। इसमें वो जेआरएफ वाला अमाउंट नहीं है, ये अलग से है, उतना ही अमाउंट मिलता है, वही 38-40,000 रुपए महीना, बट ये स्पेशली आपकी कैटेगरी के लिए बना है। ओबीसी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग बना हुआ है। फिर आपका आता है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्चेस, ICSSR। फिर आप लोगों के लिए ICHR, जो कि हिस्ट्री स्कॉलर्स को दिया जाता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये। फिर आपके तमिलनाडु के अंदर भी आप लोगों का चीफ मिनिस्टर रिसर्च फंड होता है, CMRF, ये भी 25,000 रुपए महीना स्टार्टिंग के 2 साल, फिर उसके बाद में इंक्रीज हो जाता है। मध्य प्रदेश में भी एसटी और एससी बच्चों को 16,000 रुपए पर मंथ मिलता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है वो होमी बाबा का, ठीक है, वो भी अलग से एक स्टाइपेंड अमाउंट होता है, AKTU बोलते हैं उसको, AKTU, और ये 40,000 रुपए पर मंथ होता है 3 साल के लिए। फिर आप लोगों का कर्नाटका के अंदर भी होता है आप लोगों का स्कीम, जिसमें 25,000 रुपए पर महीना आपको मिलता है। NCERT जो है वो भी अलग से आपको स्टाइपेंड अमाउंट देती है, 25,000 रुपए पर मंथ का। यूनिवर्सिटी का फेलोशिप भी होता है, IITs, NITs, BHUs, ओस्मानिया यूनिवर्सिटीज, ये सब आप लोगों को जो है वो अलग से स्टाइपेंड देती है। जेआरएफ की जरूरत नहीं है, नेट की जरूरत नहीं है इसमें। फिर आप लोगों के लिए हो जाता है प्रोजेक्ट
बेस्ड फेलोशिप रिसर्च असिस्टेंट को, वो भी लगभग 38,000 रुपए तक महीना आपको मिलता है। और ये सब कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको मिलता है, ये सारी चीजों के ऊपर अगर आप चाहते हो मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। इनफैक्ट पीएचडी अड्डा के ऊपर कुछ तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। तो अगर आप सभी लोग अवेयर नहीं हो तो आपको, मुझे लगता है, अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, रेदर देन भेड़ चाल का हम हिस्सा बने, हम उसी भेड़ चाल में भाग रहे हैं। थोड़ा सा अपनी परसेप्शन बड़ा करो, थोड़ा सा अपना जो आई नैरो कर रखा है ना आपने जो पिक्चर को, उसे ब्रॉडर कर। जरूरी नहीं आप रिसर्चर बनना चाहते हो, आप एकेडमिक डिस्कोर्स में आइए, आपको अपना नजर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जो आपको मार्केटिंग टूल्स दिखा रहे हैं वही सच्चाई हो, ठीक है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक कोचिंग इंडस्ट्री में बिलीव करती हूँ। ये एक लूप है बेटा, इस लूप से बाहर निकलो, समझ रहे हो। मैंने बहुत जॉब्स किए, सरकारी भी किए, छोड़ी भी है, तो मैं आपको एक चीज समझा सकती हूँ, अपने आप को वेल एजुकेटेड बनाओ, ट्रेनिंग का पार्ट मत बनो, टीचिंग का पार्ट बनो। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए सारी चीजें बताई है। इफ यू वांट कमेंट में जरूर बोलना कि डिटेल वीडियो बनाए। वीडियो कैसा लगा, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नॉट जस्ट जेआरएफ अड्डा, पीएचडी अड्डा पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली इस टॉपिक पे काम करती रहूंगी। धन्यवाद।